नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जीके का टोटल 40 क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, मैं इनसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि इनसे एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है। चाहे रेलवे हो या एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, कोई भी एग्जाम हो, इनसे एक या दो क्वेश्चन अवश्य बनता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी होगा दोस्तों, याद रखिएगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो वो होगा कन्याकुमारी। भारत की मुख्य दक्षिणतम भूमि किनारा कौन सा होगा? तो होगा कन्याकुमारी, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो होगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर आप लोगों से पूछेगा दोस्तों कि किस राज्य में सबसे बाद में डूबता है, तो वो होगा गुजरात। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो ये होगा मधुमेह। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह के उपयोग में होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये होगा असम। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, याद रखिएगा। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये है असम। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो वो होगा विटामिन सी। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। याद रखिएगा दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछता है कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था भारत का प्रथम जनरल गवर्नर। मैं फिर से दोस्तों आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 10 नंबर है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? ये हुआ चीन में। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ दोस्तों? तो चीन में हुआ। ये भी एग्जाम बहुत बहुत बार पूछता है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो वो था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था, याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। भारत में सशस्त्र सर्वोच्च सेनापति का कौन होता है? तो ये होता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा दोस्तों। जब युद्ध का माहौल होता है तो राष्ट्रपति ही आदेश देता है। किसी दूसरे देश से युद्ध करना है तो राष्ट्रपति ही आदेश देता है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होगा विटामिन ए। याद रखिएगा दोस्तों, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए होती है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है दोस्तों? याद रखिएगा, पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्यौहार है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। गीधा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये होगा पंजाब।
गीधा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार, याद रखिएगा दोस्तों। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड, याद रखिएगा दोस्तों। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये राजिया सुल्तान थी दोस्तों, याद रखिएगा। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? ये राजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा दोस्तों। आज का 19 नंबर क्वेश्चन 18 नंबर सॉरी दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया इनकलाब जिंदाबाद का नारा, याद रखिएगा दोस्तों। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने केवल 20 ही क्वेश्चन शामिल किया हैं कुछ त्रुटि के कारण, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 20 क्वेश्चन शामिल करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिए। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।